पूरी नई नस्ल को पता ही नहीं बाल क्या होना है, छुट्टी हो तो नहीं आ जाते। छुट्टी हो तो याद है तभी। वो उससे मतलब वो काम वैसे कौन सी इतना कॉम वर्किंग डे पे काम नहीं नहीं करेगी। वर्किंग में सही करें हाँ। मैं बच नहीं आज मैं बच्चों को क्लास में भी कह रहा था
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आई थिंक आई शुड। वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस माई रीडिंग। वो कहता है कि मुझे ये फील आती है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इरादा करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ, मश्क करूँ मैं अपनी रीडिंग की, मुतालिया बढ़ाऊँ। आई थिंक आई शुड ज्वाइन अ स्टडी ग्रुप। मेरा ख्याल है कि मुझे पढ़ने वाले लोगों का एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। आई थिंक आई शुड हैंडल दिस एज सुन एज पॉसिबल। मुझे इस मामले से निपटना चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। आई थिंक आई शुड अर्न माई डिग्री। मुझे अपनी डिग्री जो है वो लेनी चाहिए। आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन माई सेल्फ। मुझे अपने आप की वजाहत करनी चाहिए। और कहता है बाय एडिंग द वर्ड डोंट यू हैव चेंज व्हाट यू आर कन्वेइंग फ्रॉम समथिंग यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग टू समथिंग यू आर अगेंस्ट। और अगर इसमें डोंट लगा देंगे तो नाफिया बन जाएगा। ऑल्सो हैव नो नॉलेज और ओपिनियन ऑन ए टॉपिक। आई डोंट नो व्हाट टू ईट फॉर डिनर। मैं नहीं जानता कि हमने रात के खाने में क्या खाना है। और आई डोंट नो व्हाट टू बाय यू फॉर योर बर्थडे। और मुझे नहीं मालूम कि मुझे आपकी सालगिरह के लिए क्या ख़रीदना चाहिए हदिया। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे मालूम नहीं है कि क्या कहना है। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई स्पेयर टाइम। मुझे मालूम नहीं है कि मैंने अपने फारिग वक्त में क्या करना है। आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर वकेशन। और मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है छुट्टियों में। वकेशन छुट्टियाँ। और अगर वोकेशन कह दें तो पेशा। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू मेक यू हैप्पी। मुझे मालूम नहीं है कि आपको खुश करने के लिए क्या करना है। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। मुझे मालूम नहीं है कि व्हाट टू डू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, कि किस तरह मैं आपको समझाऊं। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक। और मुझे मालूम नहीं है कि क्या सोचूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू प्रिवेंट दिस। और मुझे मालूम नहीं है कि मैं इसको रोकने के लिए क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू ऑर्डर। और मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुक्म जारी करूं। I should have plus past tense. Should is the past tense of word shall. इस मानों में भी आता है। When using the word should have, you are talking about something in the past that you ought to or might have done. Here are some examples. वो कहते हैं कि should have का मतलब होता है चाहिए था। क्या मतलब है जी? चाहिए था। ये काफ़ी इस्तेमाल होता है शुड का और बड़ा अच्छा इस्तेमाल है ये। आई शुड हैव गॉन विद यू। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। जिस जुमले में चाहिए था आ जाए बस शुड हैव और थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई टेस्ट। मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए इम्तिहान के लिए। आई शुड हैव रेड द डायरेक्शंस बिफोर स्टार्टिंग। और मुझे शुरू करने से पहले अहकामात या हिदायत का मुतालिया करना चाहिए। आई शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। और मुझे सुबह नाश्ता करना चाहिए, इस सुबह करना चाहिए था, चाहिए नहीं चाहिए था। आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। मुझे तुम्हारी नसीहत को मानना चाहिए था, सुनना चाहिए था। आई शुड हैव मैरिड हर व्हेन आई हैड द चांस। मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी जब मेरे पास मौका था। तो ये शुड हैव है, ये सारा बड़ा अहम इस्तेमाल है। इसको बल्कि नोट कर ले, मैं जाऊँगा कहीं पे, क्योंकि ये बोलने में अक्सर बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं आती कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये तो वो बता देते हैं आई शुड गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ जाना चाहिए था तो आई शुड हैव गॉन देयर। अब ये शुड हैव होता है। अब वो कहता है शेल इज समथिंग दैट विल टेक प्लेस और एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। शेल जो है वो मुस्तकबिल है। इट्स माई टर्न टू वॉक। अच्छा इधर है।
Here are some example. I shall leave tomorrow. मैं कल जाऊंगा. Leave का मतलब होता है जाना. कल आने वाला, कल जो है वो tomorrow है और गुजरा हुआ कल yesterday. और I shall finish the job next week. और कल अगले हफ्ते मैं ये काम मुकम्मल कर लूँगा. I shall see it tomorrow. मैं इसे कल देखूंगा. और टुमारो की स्पेलिंग भी नोट कर लें. TOMORROW. तो डबल आर है और सिंगल एम है. बच्चे गलती करते हैं, डबल एम कर देते हैं और एक आर. I shall go outside. मैं बाहर जाऊंगा. If it is nice out. अगर बाहर अच्छा है, मौसम अच्छा है, environment अच्छा है. I shall pay for this later. मैं इसके पैसे या इसकी अदायगी बाद में करूंगा. अच्छा, ये है जी. आई हैव हर्ड दैट. मैंने सुना है. तो आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू जॉब. मुझे पता चला है कि आपने नई जॉब शुरू कर दी है. आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ, दैट यू वांट टू लीव योर जॉब, कि आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं. आई हैव हर्ड दैट यू गॉट ए न्यू कार. और मैंने ये सुना है कि आपने नई गाड़ी ली है. और आई हैव हर्ड दैट यू लाइक टू जॉग. और मैंने ये सुना है कि आपको जॉगिंग पसंद है, यानी मश्क करना, चलने की. आई हैव हर्ड दैट यू फिक्स कंप्यूटर्स. मैंने सुना है कि आप कंप्यूटर्स जो है वो फिक्स करते हैं, यानी ठीक करते हैं. आई हैव हर्ड दैट यू हैव नेवर बीन टू कैनेडा. मैंने सुना है कि आप कनाडा नहीं गए हुए हैं. आई हैव हर्ड दैट यू लाइक टू शॉप. मैंने सुना है कि आप ख़रीदारी करना चाहते हैं. आई हैव हर्ड दैट यू एंड योर बॉस डोंट गेट अलॉन्ग. मैंने सुना है कि आपका और आपके बॉस का गुजारा अच्छा से नहीं चलता है. आई हैव हर्ड दैट देयर इज़ नो स्कूल नेक्स्ट वीक. मैंने सुना है कि अगले वीक से कोई स्कूल नहीं है. आई हैव हर्ड दैट योर वाइफ इज़ ए योगा इंस्ट्रक्टर. और मैंने सुना है कि आपकी वाइफ जो है वो योगा की जो है वो माहिर हैं और सिखाती हैं. आई डोंट नो व्हाट टू डू. अब ये आ गया. अच्छा, इधर है. आई डोंट नो. आई डोंट नो व्हाट टू ईट फॉर डिनर. अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं. ये 24 वाला शुड हैव बी पढ़ लिया है. वालेकुम अस्सलाम. और अब हमने ये 25 वाला देखते हैं. हाँ, ये है. आई विश आई कुड. आई विश आई कुड. योगा एक एक्सरसाइज होती है भाई साहब, जिसमें आप अपने जिस्म की चुस्ती के लिए मुख्तलिफ एंगल्स बनाते हैं. उसको योगा कहते हैं अमजद हुसैन साहब. आई विश आई कुड सिंग बेटर. मेरी ख्वाहिश है कि मैं बेहतर गा सकता. विश का मतलब ख्वाहिश. और आई विश आई कुड सेटल द आर्ग्यूमेंट. मेरी ख्वाहिश है कि मैं दलील को ठीक कर सकता. आई विश आई कुड सेल अराउंड द वर्ल्ड. मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया का चक्कर लगाता. और आई विश वालेकुम, आई विश आई कुड रिमेन काम ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस. और मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा पुरसुकून रहता है ये जो भी हुआ है, झगड़ा वगैरह. ऊपर आया सेल, SAIL. सेल का मतलब बाहरी सफ़र करना, सेलिंग. और सेलर OR लगा देंगे तो वो फल्ला वो बन जाएगा, मल्लाह. आई विश आई कुड रिमेंबर हिज नेम. काश के मुझे उसका नाम याद होता. तो ये काश भी इसका तर्जुमा दुरुस्त है.
आई विश आई कुड रिप्लेस माई ओल्ड कार विद न्यू वन, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी गाड़ी नई ले लेता पुरानी की जगह। तो आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड, और काश के मैं बाहर खेल सकता। आई विश आई कुड गो टू द गेम विद यू, और काश मैं गेम खेलता आपके साथ। आई विश आई कुड राइट बेटर, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं बेहतर लिखता। आई विश आई कुड ओन माई ओन बिजनेस, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अपना कारोबार होता। तो नीचे जो है वो कह रहा है, एक कोटेशन है, सेटिस्फाइड लाइफ इज बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ। वो कहता है मुतमईन जिंदगी बेहतर है कामयाब जिंदगी से, बिकॉज अवर सक्सेस इज मेजर्ड बाय अदर्स, क्योंकि कामयाबी जो है वो तय करते हैं, उसको मुअय्यन करते हैं लोग, बट अवर सेटिस्फेक्शन इज मेजर्ड बाय आवर ओन माइंड, लेकिन मुतमईन तो हमारा दिल होता है। तो हैव अ नाइस डे वो कह रहा है। अच्छा, यहाँ से भी ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये है, इट्स माई टर्न टू वॉक यू होम। अब मेरी टर्न है कि आपके साथ घर तक चलूं। इट्स माई टर्न टू डू लॉन्ड्री। अब मेरी मेरी यानी बारी है कि मैं कपड़े धोऊं। इट्स माई टर्न टू वर्क लेट। अब मेरी बारी है कि देर तक काम करूं। इट्स माई टर्न, मेरी बारी है टू टेक आउट द ट्रैश, के गंद जो है उसको साफ करूं। इट्स माई टर्न टू चूज वेयर वी ईट। अब मेरी बारी है कि मैं तयन करूं कि हमने कहाँ खाना है, किस होटल में। इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर। अब मेरी बारी है कि हम देखें कि हमने क्या फैसला करना है, व्हाट टू डिसाइड। तो इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर। अब मेरी बारी है कि रात के खाने के लिए पैसे अदा करूं। इट्स माई टर्न टू रोल द डाइस। अब मेरी बारी है कि मैं वो जो पैंतरा बदलूं या वो डाइस को फेंकूं या रोल करूं। डाइस उसको भी कहते हैं वो जो लूडो में आप खेलते हैं ना, फेंकते हैं। इट्स माई टर्न टू प्रोवाइड एन आंसर। अब मेरी बारी है कि मैं जवाब दूं। इट्स माई टर्न टू ट्राई एंड प्ले द गेम। मेरी बारी है कि मैं कोशिश करूं और खेल खेलूं। इट्स माई टर्न टू अटेम्प्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और ये मेरी बारी है कि मैं कोशिश करूं और मसले को हल करूं। आगे आ गया जी, इट्स हार्ड फॉर मी। वो कहता है ये मेरे लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर टेलिंग मी। कह रहा है ये बात हजम नहीं हो रही, बड़ा मुश्किल है इस बात को हजम करना। अच्छा, इट्स हार्ड फॉर मी टू आर्ग्यू योर पॉइंट। कहता है ये मेरे लिए मुश्किल है आपकी दलील का रद्द करना। इट्स हार्ड फॉर मी टू बैलेंस माई चेकबुक। और ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपनी चेकबुक को जो है वो बैलेंस कर सकूं और उसमें हिसाब किताब रखूं। इट्स हार्ड फॉर मी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क। और ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं तवज्जो कर सकूं काम पर अपने। इट्स हार्ड फॉर मी टू कंसिडर योर अदर ऑप्शंस। और ये मेरे लिए मुश्किल है कि कंसिडर करूं दूसरी भी जो मेरी ऑप्शंस हैं। इट्स हार्ड फॉर मी टू डिपेंड ऑन यू। और ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आप पे डिपेंड करूं। इट्स हार्ड फॉर मी टू डिसाइड वेयर टू गो टुनाइट। और ये मेरे लिए मुश्किल है कि कहाँ जाना है। जी जनाब, नमाज पढ़ ले। इट्स हार्ड फॉर मी टू डिसाइड वेयर टू गो टुनाइट। आज कहाँ रात जाना है, ये मेरे लिए मुश्किल है, वो कह रहा है। इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन माई एक्शंस। ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपने अमल या अमाल की वजाहत करूं। इट्स हार्ड फॉर मी टू गारंटी योर सक्सेस।
और ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपकी कामयाबी की जमानत दूं। इट्स हार्ड फॉर मी टू हैंडल सो मच प्रेशर। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं इतना दबाव बर्दाश्त करूं। नहीं जी, ये यूनिट मुकम्मल हो गया, इसको ज़रा दोहरा लें, 2 मिनट की ब्रेक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये बड़े दिलकश जुमले भी आ गए अब हमारे सामने। शॉपिंग कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन 1, सिचुएशन। अच्छा, ये डायलॉग की सूरत में है। तो सिचुएशन क्या, लूसी एंड थॉय मीट बॉब। दो लोग हैं, वो बॉब से मिलते हैं एट द यूनिवर्सिटी शॉप। लूसी, गुड मॉर्निंग बॉब। सबाह अल खैर वो उसे कहती हैं। बॉब, नाइस टू सी यू, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। बॉब, मॉर्निंग लूसी, आई एम ग्रेट, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट आर यू बाइंग, तुम क्या खरीद रही हो। लूसी, आई एम हियर विद थॉय, शी वांट्स टू बाय समथिंग फॉर द न्यू सेमेस्टर। उसने कहा वो नए सेमेस्टर के लिए कुछ खरीदारी करना चाहती है। वो गालिबन दोनों लड़कियां हैं। तो बॉब, व्हाट डू यू वांट टू बाय थाउ। उसने कहा कि आपने क्या खरीदना है। वो कहती है आई वांट टू बाय मरून यूनिवर्सिटी जंपर। उसने कहा मैंने एक स्वेटर खरीदना है, जंपर हाफ स्लीव गालिबन होता है। तो उसने कहा मैरून कलर का वो मैंने लेना है। बट दे ऑल लुक टू लार्ज, लेकिन वो ज़रा बड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं जंपर। एंड एक्सपेंसिव भी हैं। लेफ्ट साइड पे अब आप देखिएगा जहाँ कर्सर मैं ला रहा हूँ। और महंगे भी हैं, कॉस्टली भी, एक्सपेंसिव भी, महंगे को कहते हैं। बॉब, यू शुड आस्क
द सेल्स असिस्टेंट टू हेल्प यू, आपको सेल्स असिस्टेंट से बात करनी चाहिए कि वो आपकी कुछ मुआविनत करे। थॉय कहती है एक्सक्यूज मी प्लीज, डू यू हैव अ स्मॉल जंपर विच इज नॉट टू एक्सपेंसिव। उसने कहा साइज भी छोटा चाहिए और कीमत भी हल्की चाहिए। सेल्स असिस्टेंट, प्लीज लुक एट अवर सेल आइटम्स इन द सेकंड आयल। उसने कहा ये दूसरी लाइन में देखिए, आयल इसको पढ़ते हैं AISLE, तो उसने कहा दूसरी कतार में लाइन में देखो तो वहाँ सेल वाली चीजें हैं। दी जंपर्स आर चीपर, वहाँ पे जो जंपर पड़े हैं वो सस्ते हैं। चीप मतलब सस्ता, तो चीपर दूसरी डिग्री। बट आई डोंट नो व्हाट वी हैव इन स्टॉक। उसने कहा लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि हमारे पास स्टॉक में यानी ज़ख़ीरा में क्या है। यू कैन ट्राई क्लोथ्स ऑन इन द फिटिंग क्यूबिकल। और उसने कहा वो हमने कमरा बनाया हुआ है क्यूबिकल शेप का, यानी ट्राई रूम, तो वहाँ आप जाके ट्राई कर सकती हैं। थॉय ने कहा थैंक यू, लुक एट दिस वन, ये देखिए लूसी, आई रियली लाइक इट, ये मुझे बहुत पसंद आया है। इट्स चीप एज वेल, ये सस्ता भी है। द लेबल शोज इट्स ओनली 10.50 पाउंड, और उसने कहा कि ये इतने पाउंड का है, 10 पाउंड का है। ल्यूसी दैट इज द राइट साइज, यही राइट साइज है। इट फिट्स यू, ये तुम्हें चुस्त आ रहा है। एंड इज नॉट बैगी, और खुला नहीं है, ढीला नहीं है। पुट इट बैक ऑन द हैंगर, इसको हैंगर पे लटकाओ। एंड लेट्स गो एंड पे फॉर इट, और आओ काउंटर पे जल के इसके पैसे अदा कर देते हैं। बॉब ओ तो ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं बिल्कुल भूल गया था। तकरीबन ऑलमोस्ट का मतलब फॉरगेट, भूल जाना, और ये उसकी दूसरी फॉर्म है पास्ट टेंस फॉरगॉट। यू कैन यूज माई लॉयल्टी कार्ड टू रिसीव एन एडिशनल 10% डिस्काउंट। वो कहता है मेरा कोई मेंबरशिप या लॉयल्टी कार्ड है, उस वो आप पेश कर दो तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो बहुत मेहरबानी है बॉब। आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी टुडे, आज तो मेरा पैसा बहुत बचा। आई कैन नाउ अफोर्ड टू बाय सम न्यू बुक्स, वाह, और मैं नई किताबें भी खरीद सकती हूँ। लूसी द बुक शॉप हैज़ ए क्लियरेंस सेल नेक्स्ट डोर। और बुक शॉप जो है वो जब सारा माल निकालते हैं तो उसको क्लियरेंस सेल कह देते हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो बड़ी बिक्री वहाँ लगी हुई है। वुड यू लाइक टू गो, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगी? एंड हैव अ लुक विद अस बॉब, क्या जो बॉब आप भी चलेंगे हमारे साथ? यस आई ऑल्सो नीड सम बुक्स, कम ऑन लेट्स गो। उसने कहा हाँ मुझे भी कुछ कुतुब चाहिए, आओ चलते हैं। कॉन्वर्सेशन 2 आ गई है। सिचुएशन क्या, रूममेट्स जेन एंड पैट्रिक डिस्कस देयर वीकली शॉपिंग ट्रिप। जेन गालिबन खातून है और पैट्रिक लड़का है। वो कहता है वी डोंट हैव मच फूड लेफ्ट इन द कबर्ड। कबर्ड्स मीन अलमारियों में हमारे पास खाना रखा हुआ फूड काफ़ी नहीं है। पैट्रिक आर यू रेडी टू डू आवर फूड शॉपिंग, क्या तुम तैयार हो कि खाने की कुछ खरीदारी करें? पैट्रिक यस, आई विल जस्ट पुट ऑन माई शूज़, मैं अपने शूज़ पहनूंगी। एंड वील गो, और हम जाएंगे। जेन इट्स टू फार फ्रॉम द डॉर्मेटरी, लेट अस बाय आवर फूड ऑनलाइन। उसने कहा हाँ ये डॉर्मेटरी में चलते हैं। इट्स टू फार फ्रॉम द डॉर्मेटरी, डॉर्मेटरी से ये दूर है। लेट्स बाय आवर फूड ऑनलाइन, तो हम ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम किसी ज़ख़ीरा वाले स्टोर पे जाएं तो बेहतर है ऑनलाइन ही फूड ऑर्डर कर देते हैं। पैट्रिक आई हैव नेवर बॉट ऑनलाइन बिफोर, मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है। इन अमेरिका वी डोंट यूजुअली परचेज थिंग्स ऑनलाइन, अमूमन हम ऑनलाइन चीज़ें नहीं खरीदते। जेन इन द यूके पीपल ऑफ्टन परचेज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑनलाइन। यूके में अमूमन लोग ऑनलाइन चीज़ें ही खरीदते हैं, स्पेशली फूड। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और ये बहुत कन्वीनियंट होता है। दूसरी तरफ में खाया जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी डिलीवर्ड, अच्छा नहीं इससे भी ऊपर है, नहीं यही है।
पेट्रिक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी डिलीवर्ड? तो कितना वक्त लगेगा अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करें तो मिल जाए? जेन, डिलीवरी सर्विस इज फ्री। उन्होंने कहा डिलीवरी सर्विस तो फ्री है। If we spend over 35 pound, we will get it tomorrow afternoon. We order today. उन्होंने कहा कि आज ऑर्डर करेंगे तो कल स्पेशल शुरू में नहीं लगता है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई उसूल नहीं है स्पेशल शुरू में लगे। तो अगर वो कहता है अभी हम ऑर्डर कर दें तो आफ्टरनून में पहुंच जाएगा, दोपहर तक पहुंच जाएगा कल, आज अगर ऑर्डर करें तो। पेट्रिक, दैट्स वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। आर प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव ऑनलाइन? क्या चीज़ें ऑनलाइन महंगी होती हैं? जेन, नो, द प्राइसेस आर द सेम, कीमतें वही होती हैं। एंड समटाइम्स, और बाज़ औक़ात, इट कैन बी चीपर, बल्कि सस्ती भी हो सकती हैं। यू कैन ऑफ्टन सी स्पेशल ऑफर्स, और आप स्पेशल ऑफर्स भी देखो, लाइक बाय वन गेट वन फ्री, कि एक खरीदो तो एक मुफ्त मिलेगा साथ। पैट्रिक, व्हाट इफ द आइटम वी चूज इज नॉट इन स्टॉक? और अगर ऑनलाइन वो आर्टिकल ही अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ ही मौजूद नहीं है? जेन, द स्टाफ विल चूज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ सिमिलर प्राइस और गिव अस ए रिफंड। उन्होंने कहा कि अगर पैसा जमा हो गया तो आपको रिटर्न हो जाएगा, पैसा रिफंड हो जाएगा, या वो कोई सिमिलर ऑल्टरनेटिव मुतबादिल पेश कर देंगे। वो कहता है पेट्रिक, इट ऑल साउंड्स वेरी रीजनेबल। वो कहता है बड़ी मंतकी बात है, बड़ी कन्विंसिंग बात है, एंड कन्वीनियंट। लेट्स ऑर्डर ऑनलाइन, आओ फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। जेन, आई विल गो टू गेट माई कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर लाती हूँ, एंड लॉग इन टू द शॉप्स वेबसाइट, और शॉप की वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं। पेट्रिक, आई विल मेक अ शॉपिंग लिस्ट ऑफ व्हाट वी नीड। हम एक फहरिस्त बना लेते हैं कि हमने क्या ख़रीदारी करनी है, एंड यू कैन ऑर्डर इट, फिर तुम इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना। जेन, ओके, आई विल गेट माई पर्स, मैं पर्स लाती हूँ। टू, आई विल यूज़ माई क्रेडिट कार्ड टू पे, और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसके ज़रिए से हम पेमेंट करेंगे। थैंक्स, आई विल गिव यू माई शेयर इन कैश फ्रॉम माई वॉलेट। उसने कहा आप कर देना, फिर मैं आपको अपना हिस्सा दे दूंगा कैश में। ओके, दैट्स फाइन। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इसको दोहराएं ज़रा, 2 मिनट की ब्रेक है। जी, अब अगर किसी ने रेस्टोरेंट में जाना है, अब वो है तो वो कहता है वेटर, हेलो, कैन आई हेल्प यू? वेटर कहता है जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? किम, यस आई वुड लाइक टू हैव सम लंच। वो कहता है जी मुझे खाना चाहिए। दोपहर के खाने को आमतौर पे लंच कहते हैं, रात के खाने को डिनर, और सुबह के ब्रेकफास्ट, शाम का सपर। वेटर, वुड यू लाइक अ स्टार्टर? उसने कहा कि कोई आपको स्टार्टर चाहिए, यानी वो जो होता है चिकन सूप। यस आई वुड लाइक ए बाउल ऑफ चिकन सूप प्लीज। उसने कहा हाँ, खाने से पहले चिकन सूप ले आओ। वेटर, एंड व्हाट वुड यू लाइक फॉर योर मेन कोर्स? उसने कहा फिर बड़े खाने में क्या चाहिए? आई वुड लाइक ए ग्रिल्ड चीज सैंडविच। उसने कहा सैंडविच हो, ग्रिल हो, चीज पनीर हो उसमें। वेटर, वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक? उसने कहा कि तुम्हें कोई ड्रिंक भी चाहिए आपको सर? यस आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ कोक प्लीज। उसने कहा कोक ले आना। वेटर, वुड पेप्सी बी ओके? वी डोंट हैव कोक। उसने कहा हमारे पास पेप्सी होती है। दैट वुड बी फाइन। अच्छा, वेटर, आफ्टर किम हैज हर लंच, जब किम को मिल गया लंच तो उसने क्या कहा? कैन आई ब्रिंग यू एनीथिंग एल्स? वेटर ने कहा कि क्या मैं आपके लिए कोई और शय लाऊं? किम, नो थैंक यू, जस्ट द बिल। उसने कहा नहीं आप बिल प्लेस करें। वेटर, सर्टेनली, यकीनी तौर पे। किम, आई डोंट हैव माई ग्लासेस, मैं ग्लासेस नहीं लाई। तो हाउ मच इज द लंच? कितना पैसे हुए? वेटर, दैट्स $6.75। उसने कहा
$6.25 हो गए। Came here, you are, ये है आपके लिए। Thank you very much. Waiter, you are welcome. Have a good day. आपका दिन अच्छा गुजरे। Thank you. Same to you. थोड़ा सा स्टार्टिंग के पेज पे ले आइए उसमें, थोड़ा सा बोल लीजिए इनके साथ में ताकि कुछ हो जिनके किसी ने बात करनी हो। ठीक। शुरू में तो पेज शुरू में कुछ क्वेश्चन आंसर दो मिनट के कुछ हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है या कॉन्वर्सेशन के लिए तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं 2-4 मिनट के लिए। तो आपके माइक ओपन कर देते हैं, तो इफ यू हैव यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। If you have any question, you may ask. चले फिर कल ही इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे अपनी गुफ्तगू का, जितना हमने पढ़ लिया है। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे सेम टाइमिंग पे। फी अमानिल्लाह। कल